नमस्कार दोस्तों, आजकल तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खेत की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको मिट्टी चाहिए। बस आप पानी की मदद से खेती कर सकते हैं और इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आप घर की छत पर सब्जियां उगा सकते हैं और आप चाहें तो कमरे के भीतर सब्जियां उगा सकते हैं। यानी कि आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से आउटडोर और इंडोर दोनों ही तरीके से खेती कर सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुद्धतम रूप है और इसमें जो सब्जियां उगाई जाती है वो बाजार में बहुत महंगी बिकती है। उनको एक्सोटिक वेजिटेबल कहते हैं। एक्सोटिक वेजिटेबल मतलब कि वो विदेशी सब्जियां जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है। कीमत कितनी? 200 रुपए किलो से लेकर 700-800 रुपए किलो तक ये सब्जियां बिकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लखनऊ के दो युवा दोस्तों से हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की आउटडोर और इंडोर दोनों ही तकनीक सीखने वाले हैं। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। सर, आपका ये सेटअप तो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा हाईटेक है। इसके बारे में बताएं कि ये कैसे लगता है हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप। ये हमारा इंडोर फार्म है जी। ये इसमें हम लोग 5 लेयर में फार्मिंग करते हैं। इसमें हम जो सनलाइट है उसको हम ग्रो लाइट्स के थ्रू देते हैं और वेदर हम एसी के थ्रू मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो इसको जो जितना आप 200 स्क्वायर फीट में कर सकते हैं जी। ये आपका नॉर्मल 1 बीघा के कंपैरिजन में आप इसको 200 बीघों के अंदर कर सकते हैं जितनी ग्रोइंग है। तो मतलब 200 फीट जो आपका है जी वो 1 बीघा के बराबर आपका क्रॉप लेगा। हाँ, जी जी जी। तो बहुत जबरदस्त मॉडल है ये तो आपका। इसमें आपका ये मल्टी लेयर का कितनी लेयर तक जा सकते हैं? इसमें आप जो हमारा स्ट्रक्चर ये 5 लेयर्स का है, इसको अगर आप स्टील से बनाए तो आप ये 6 से 7 लेयर तक ले जा सकते हैं। बट उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें वेंटिलेशन की दिक्कत आती है। जो पीछे के क्रॉप्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं जी। ये एक दिक्कत आती है। इसलिए जो ऑप्टिमम होता है वो 5 लेयर्स का सिस्टम होता है। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर लगाने के लिए जैसे एक ढांचा आपका ये एक स्ट्रक्चर है जी, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? जैसे इसका साइज क्या है पहले तो आप ये लगभग 6.5 फीट बाय 4.5 फीट का स्ट्रक्चर है। इसको जो लगाने की कॉस्ट आती है वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास आती है। क्योंकि इसके अंदर जो ये लाइट्स लगी हुई हैं ये स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस की होती हैं। इस वजह से इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। जो पाइप्स लगे हैं ये सब ग्रो मीडियम, ये सब फूड ग्रेड पाइप्स हैं जी। क्योंकि इसके अंदर पानी थ्रू आउट दौड़ता है इसलिए कि वो किसी भी न्यूट्रिएंट से रिएक्ट ना करे, इसलिए ये फूड ग्रेड के पाइप्स होते हैं। थोड़ा महंगे होते हैं जी। तो ये 50,000 रुपए में आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। हाँ जी। और इससे आपका अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। एक सिस्टम में लगभग 150 से 200 क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। 150 से 200 क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। 150 से 200 का मतलब जैसे अगर आप एक क्रॉप की कॉस्टिंग अगर 100 रुपए लेते हैं तो लगभग 15 से 20,000 रुपए की ग्रोथ एक सिस्टम देता है हमें। कितने टाइम में? लगभग 45 डेज का साइकिल होता है इसका, लेटेस का जी। अगर कोई और क्रॉप है तो हर क्रॉप का वेरी करता है, 30 से 60 दिन का वेरी करता है जी। तो ये 40-45 दिन में आपका 15 से 20,000 का प्रोडक्शन आपको मिल जाता है जी, इस 50,000 के एक ढांचे से जी। तो ये सर जब कोई लगाते हैं इसको क्या कोई सब्सिडी मिलती है या किसी के पास पैसे नहीं है, क्या कोई लोन मिलता है? देखिए, अभी इंडिया में इंडोर फार्म्स के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई है। गवर्नमेंट आउटडोर फार्म्स के लिए बिल्कुल सब्सिडी देती है जिसमें पॉली हाउस लगता है। वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। कोई स्टेट गवर्नमेंट 25% दे रही है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट 60% भी दे रही है सब्सिडी। इंडोर फार्म्स के लिए आपको बैंक जो मोदी जी की स्कीम्स के अंदर वो पर्टिकुलरली आपको लोन देती है, बट सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती है। मुद्रा लोन के अंदर आप ले सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं। तो ये 50,000 रुपए का एक स्ट्रक्चर है, इसे आप लगाना चाहें तो कितने भी लगा सकते हैं जी। और आपका 40-45 दिन में 20,000 का प्रोडक्शन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जी। तो इसमें जो सब्जी उगती है इनको कौन लोग खरीदते, क्या इनकी वैल्यू मार्केट रहती है? जो हम लोग सब्जियां ग्रो कर रहे हैं वो सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, लेटर्स, जो सब 5 स्टार होटल्स और जो बाहर हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो लोग खाते हैं। तो इसका मार्केट ढूंढना भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जी। तो कैसे ढूंढे मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल भी नहीं है जी। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि लेटेस कहाँ अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो बाजार में लेटेस मिलती है वो सब कहीं दूसरे स्टेट से आई हुई होती है। तो जब तक वो यहाँ पे आती है वो अपना न्यूट्रिशनल कंटेंट खो चुकी होती है। जो यहाँ मिलती है वो सेम डे हार्वेस्ट होकर मिलती है
इसलिए जो उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जी। तो आपका ये जो फार्मिंग आप कर रहे हैं जी। जो आपके जो दूसरे साथी हैं जी। दीपांकर गुप्ता जी, दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया यहाँ पर, और बहुत अच्छा लखनऊ में उनका पॉपुलर है, दोनों बहुत जानते हैं लोग इनको, और इनकी सब्जियों की खूब डिमांड भी है। चेरी टमाटर भी उगाते हैं छोटे वाला। तो ये जो सब्जी आपने उगाई है इसको आप कहाँ पर बेचेंगे अभी? ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल रहता है जिसमें हम डायरेक्ट कस्टमर्स को हर वीक सप्लाई करते हैं जी। वो एक पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 5 से 7 वैरायटियां होती हैं और हर वीक हम कस्टमर को देते हैं जी। और बाकी रेस्टोरेंट्स में बहुत जाता है ये, और डायरेक्ट सुपरमार्केट्स में जाता है ये जी। गौरव जी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर कोई लगाना चाहे तो क्या कोई इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, या कहाँ जाकर ये लगवाएं? देखिए, ये कोई भी इसमें इस सिस्टम को लगाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके आपको ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट जो हम सजेस्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी, हमने एक साथ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसको सीखने समझने में हमारा काफी प्रोडक्शन का वेस्ट हुआ। तो जो हम सजेस्ट करते हैं कि वो 1 से 2 सिस्टम लें, एक बार सीखे, शुरुआती 1 या 2 यूनिट लगाएं। उसमें हम भी हेल्प करते हैं, बाकी बहुत लोग हैं मार्केट में जो हेल्प करते हैं। तो वो कस्टमर को अवेयर रहना है कि वो कहीं उसको कोई चीट तो नहीं कर रहा है, तो कस्टमर को अवेयर रहना चाहिए। तो 1 से 2 सिस्टम लगाए, एक बार उसको सीखे और उसके बाद उसको स्केल अप करे, उसके बाद विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद विस्तार और लोग चाहे तो खुद के लिए भी सब्जियां उगा सकते हैं, घर के लिए। ये घर के लिए हमने लखनऊ के अंदर कम से कम 15-20 घर है जहाँ पे हमने सिर्फ 1 या 2 लेयर के सिस्टम्स लगाए हुए हैं, जिसमें वो अपना कैप्टिव कंजम्पशन करते हैं, वो अपने लिए ग्रो करते हैं और अपने लिए खाते हैं जी। तो ये जो स्ट्रक्चर रन होता है, इसके लिए क्या क्या चीजें, रिसोर्सेज चाहिए? जैसे आपका ये पानी बार बार रिसाइकल होता है जी, तो क्या क्या इनमें चाहिए होता है चीजें? ये नॉर्मल हमारा आरओ का पानी है जो हमने आरओ से हम लोग डालते हैं, क्योंकि आरओ का पानी का टीडीएस लेवल एकदम कम से कम होता है जी। उसमें हम अपने जो ग्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दीपांकर जी ने बताया होगा, 15 से 16 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम मिलाते हैं पानी में, और वही पानी इसमें रोटेट होता है जी। तो फिर इसके लिए कोई पंपिंग सिस्टम भी चाहिए होगा? इसमें एक बेसिक आपका कूलर का पंप लग जाता है, जिससे पूरे में पानी पंप हो जाता है जी। एक प्लेट में ये जो प्लेट है जी, इसमें आपका एक पंप लग गया जी, ये रोटेट करता रहता है जी। तो बिजली का कंजम्पशन भी होता है? बिजली सबसे ज्यादा इसमें जो महंगा खर्चा है वो बिजली का ही है, क्योंकि आप अगर गर्मियों में उगाना चाहेंगे और गर्मियों में अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आप देसी सब्जियां नहीं उगाएंगे, आप बाहर की ही चीजें उगाएंगे। तो बाहर की चीजें उगाने के लिए आपको एसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं एक सिस्टम में लगभग 20 लाइट है। अगर आप 18 वॉट की लाइट लगाते हैं और 20 लाइट लगती है, तो 350 वॉट आपका एक सिस्टम ले रहा है। तो इसमें जो मेजर खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली का ही होता है। क्या सोलर इसमें हेल्प कर सकता है? सोलर इसमें बिल्कुल हेल्प कर सकता है। हम लोग का भी प्लान है आगे आने वाली गर्मियों में सोलर प्लांट लगाने का, जिसमें हम सारा बिजली का लोड हम सोलर पे डाल देंगे, तो उससे हमारा बिजली का खर्चा एकदम ना के बराबर हो जाएगा जी। तो दोस्तों, जो सोलर की बात आती है तो सोलर पे बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है। सोलर में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, 2-3 किलोवाट तक गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जी। तो कुसुम योजना है, उसको जाकर आप सब्सिडी ले सकते हैं। और अगर इस सोलर सिस्टम के बारे में, कुसुम योजना के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, वो देख सकते हैं, उस पर आप जा सकते हैं। तो ये बिजली का खर्चा आ गया पूरा, वो उसके ये तो हुई बात बिजली के खर्चे की। अब सर आते हैं कि जब इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर लगाते हैं, कोई कमर्शियली इसको करना चाहे जी, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या फायदा होता है, प्रॉफिट मुनाफा? क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इसको अगर आपको इसको मुनाफे की तरफ ले जाना है तो आपको इसमें वो सब्जियां नॉन सीजनल क्रॉप्स करने चाहिए। जैसे गर्मी में आपको ठंड की क्रॉप्स उगाने चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो क्रॉप्स सब मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम लोग इसमें गर्मियों में भी लेटस उगाते हैं। जून जुलाई जब टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाता है लखनऊ में, तब भी हम लेटस उगाते हैं। तो इसको ग्रोइंग की कॉस्ट क्या आती है, जो हमारा बीज होता है, जो हमारा ये लेका पॉट, सब कुछ मिला के 45 डेज की कॉस्टिंग हमारी लगभग 40 रुपीज के आसपास आती है, और सिंगल क्रॉप हमारा ये 90 to 120 की रेंज में बिकता है वेट के हिसाब से जी। तो मतलब 50% प्रॉफिटेबिलिटी है। हाँ, इसमें आप 50% प्रॉफिटेबिलिटी अब लेके चलिए। जितना आपका खर्चा आएगा बिजली का और सब, उसका लगभग डबल आपका डबल। तो ये जो क्रॉप है ये कौन सी है और ये किस भाव बेच रहे हैं? ये लेटेस है, ये अभी हमारा पर पैक जाता है 100 ग्राम का 100 रुपए का पैक जाता है। 1 रुपया ग्राम? 1 रुपया ग्राम। तो ये सब्जियों का भाव देखिए, 1 रुपया ग्राम बिकती है, और एक किसान जो सब्जी उगाता है खेत में, वो 5 रुपए किलो बिकती है। किसान की कई बार तो आप खबरें पढ़ते होंगे कि 1 रुपया 98 भी बिकती है, लेकिन ये 1 रुपये ग्राम बिकती है। ये जो टेक्नोलॉजी अगर आप अपनाएंगे तो आप
बड़ी महंगे भाव पर अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। तो गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो युवा है, जो युवा किसान है, जो नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में? जी, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उनका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर उनका इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल इसमें उनको आना चाहिए, पर उनको पूरी नॉलेज लेने के बाद इसमें उतरना चाहिए। उनको 1 या 2 सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और उसके बाद उसको इवेंचुअली स्केल अप करना चाहिए। जी जी, नमस्कार सर। जी कैसे हैं आप? जी। तो दीपांकर जी, हम आज आपसे जानने आए हैं, सीखने आए हैं कि आप जो खेती करते हैं उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? जी, इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। ये एक फार्मिंग टेक्निक है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। जी। तो इसमें हम लोग अलग अलग तरीके की एग्जॉटिक वैरायटीज ग्रो करते हैं। तो इसमें हम लोग ये सिस्टम हम लोग ने अपने बनाया हुआ है हमारा। तो इसमें पानी का पूरा पानी का यूजेज होता है और उसमें जो प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम लोग पानी में ही डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हमारा एक सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि इसमें पानी चलता है पंप के थ्रू, पानी उधर जाके सारे पाइप्स में पानी फिल करता है, फिर पानी वापस ड्रेन हो जाता है। तो पानी का भी हमारे सिस्टम में रिसाइकलिंग होता है। तो जो नॉर्मल एग्रीकल्चर में पानी यूज़ होता है उसका सिर्फ हम लोग 10 से 20% ही यूज़ करते हैं इस फार्मिंग में। तो हम लोग करीब 80% पानी सेव करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग से अगर हम कंपेयर करें तो। दीपांकर जी, ये जो आपकी फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स इसका नाम आप बता रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स ये फार्मिंग है, हाईटेक फार्मिंग है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये खेती की। कौन लोग इसे कर सकते हैं? इसको कोई भी कर सकता है, पर जिसको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि फार्मिंग में एक प्लांट को समझने की ज़रूरत है कि एक पेड़ को क्या रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए। तो जैसे सॉइल में एग्रीकल्चर होता है सेम चीज़ वही है, प्लांट को वही चाहिए जो उसको सॉइल से चाहिए होता है। बस आप उसको ऑप्टिमम लेवल से प्रोवाइड कर दो कि आप इसमें मेजर कर सकते हो कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम न्यूट्रिशन ऐड कर देते हैं। तो जिसको थोड़ा आइडिया है फार्मिंग का या थोड़ा प्लांट्स के बारे में पता है वो भी पढ़ के और समझ के इसको कर सकता है। तो आप जो ये जिस स्ट्रक्चर बेस पे खेती करते हैं, इसमें क्या क्या ये बनता कैसे, स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है पूरा ढांचा? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपके घर जगह के और जगह के एरिया और प्लांट आप क्या ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोपोनिक्स में अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इस सिस्टम को NFT बोलते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक बोलते हैं। इसमें पानी हमारा 24 आवर्स रन करता रहता है, जिससे न्यूट्रिएंट जो पानी का होता है वो पूरी जगह घूमता रहता है और जो प्लांट है वो अपने रूट से पानी से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। जी, आप दिखा रहे थे ये ऐसे ये ऐसे खेती होती है। जी, तो ऐसे ये रूट्स होती हैं, रूट्स जो पानी में डिप रहती हैं, तो वो रूट्स जो है पानी से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करती हैं। तो ये जो पानी में आपका होता है, आप जो फार्मिंग आप कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है? ट्रेनिंग आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे इंडिया में हाँ काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिगिनर्स के लिए शुरुआत करने के लिए आप ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं, बट उसके आगे आपको धीमे धीमे खुद प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। भारत की अगर हम बात करें दीपांकर जी, तो भारत में एक ये बड़ी सोच ये है कि बिना खेत के आप कैसे खेती करोगे, कैसे फार्मिंग करोगे? तो ये बिना मिट्टी के पौधे कैसे उग जाते हैं, क्या मेथड है इसके पीछे? मिट्टी से मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पौधों का रिक्वायरमेंट सेम है, चाहे वो मिट्टी में ग्रो हो चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो हो। मिट्टी में ग्रो करने से कुछ नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। इसमें भी कुछ नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। जैसे मेजर, जैसे मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं इसके फायदे ही आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये आ जाती है कि हम लोग इसमें किसी भी तरह की दवाइयाँ यूज़ नहीं करते, कोई पेस्टिसाइड किसी पे स्प्रे नहीं किया जाता। जैसे नॉर्मल सॉइल फार्मिंग में सॉइल होने के कारण पेस्ट का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कीड़े अलग अलग तरीके के आते हैं जो पेड़ पे चढ़ के क्रॉप को ख़राब करते हैं, जिसके कारण से किसान अपने पेड़ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो वो उसका एक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें सॉइल इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें पेस्ट आते नहीं है, और अगर आते भी हैं तो हम लोग उसको नेचुरली ऑर्गेनिकली उसको रिमूव कर सकते हैं नीम ऑयल के थ्रू। जो नीम का तेल हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल होता है वो हम लोग से स्प्रे करते हैं। उसके अलावा कोई केमिकल पेस्टिसाइड या कुछ भी स्प्रे नहीं होता है इनके ऊपर। दूसरी चीज़ क्या है कि पेड़ को जो रिक्वायरमेंट होता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग पानी में TDS के नाम से मेजर करते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड के नाम से। तो हर प्लांट का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है कि उसको इतना मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरीके का चाहिए। तो हर प्लांट के हिसाब से हम लोग न्यूट्रिशन में यहाँ पे एडिशन करते हैं, जो सॉइल में पॉसिबल नहीं है।
ये सॉइल का कंटेंट आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके सॉइल का एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि हम लोग हर क्रॉप के हिसाब से उनको उसके हिसाब का न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो दीपांकर जी, जो हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं खेतों में, उसमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, दूसरी पोटाश और दूसरी खादें डालते हैं। तो आपका ये जो पौधा है, इसको आप इसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि वो जो नाइट्रोजन पोटेशियम जो आप खाद के फॉर्म में मिट्टी में डालते हो, हम लोग डायरेक्ट जो सॉलिड फॉर्म में आता है, जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे 16 से 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के एक मिक्सचर होता है जिसको हम सोर्स करते हैं एक कंपनी से। तो वो हम लोग पानी में डायरेक्टली डिजॉल्व कर देते हैं। तो हमको उसके अलावा यूरिया वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने जितना भी प्लांट का रिक्वायरमेंट था वो ऑलरेडी डिजॉल्व कर दिया पानी में। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं अगर हम बात करें आमतौर पर? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक थोड़ा सा कैश इंटेंसिव टेक्निक है, क्योंकि पैसा इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है सेटअप को बनाने में, उसको चलाने में। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में अभी के लिए वही ग्रो करते हैं जिनका मार्केट में सेल प्राइस ज़्यादा है। तो उसमें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में आ गए, जैसे लेटस हो गया, बेसिल हो गया, पार्सले हो गया, केल हो गया, चार्ड हो गया, जो एग्जॉटिक ग्रीन्स की कैटेगरी होती है, हम लोग वो अभी ग्रो करते हैं ताकि हम लोग अभी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल पाएं। तो एग्जॉटिक जो शब्द है, बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं, जो बहुत सारे गांव में रहने वाले युवा हैं, वो करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, लेकिन वो एग्जॉटिक का एक्चुअली कौन सी सब्जी एग्जॉटिक होती है, उनको ये समझाने बेहतर ढंग से अगर हम समझाएं आम भाषा में। एग्जॉटिक जनरली वैसी हुई जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होती है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होती है वही सबसे ज़्यादा महंगी चलती है बाहर पे। अगर आप एज अ कस्टमर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको सबसे महंगा सलाद पत्ता, बेसिल और ये सब चीज़ें मिलेंगी, जो जनरल हम लोग अपने इंडियन खानों में यूज़ नहीं करते। तो जो इटालियन खानों में यूज़ होती है, सलाद वगैरह में यूज़ होती है, हम लोग वो वैरायटी करते हैं। तो ये जो आपका है, ये कौन सा प्लांट है, इसका क्या नाम और क्या? इसको इटालियन बेसिल बोलते हैं। तो ये एक तुलसी की ही वैरायटी है जो इटली वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारे यहाँ भी इटालियन डिशेस में जैसे पेस्टो एक डिश होती है, पेस्टो पास्ता होता है, तो उसका पेस्ट बनता है बेसिल को यूज़ करके, तो उसके लिए ये सारा यूज़ होता है। तो हमारा भी होटल वगैरह में ये बेसिल जाता है, जिसके लिए वो अपने पिज़्ज़ा और पास्ता में यूज़ करते हैं। तो क्या प्राइस मिलता है इसके लिए आपको मार्केट से? इसका आपको, जो हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो हम लोग इसको करीब 600 से 800 रुपये केजी मार्केट में सेल करते हैं। 600 से 800 रुपये किलो ये पत्ते वाला बिकता है। और जो रूटीन में किसान पालक उगाते हैं वो तो आपका 20-25 रुपये में गुच्छी बिकते हैं। जी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि उसका प्राइस कम है, इसीलिए हम लोग वो क्रॉप टारगेट करते हैं जिसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। तो ये फ़र्क देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि छत पे खेती करके आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इसका राज ये है कि ये छोटे छोटे पत्तों वाली अगर आप सब्जी उगाएंगे तो इसको आप बहुत अच्छे भाव में बेच पाएंगे, इसलिए आपका टर्नओवर काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से लखनऊ के ये दो युवा साथी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की मदद से आउटडोर और इंडोर दोनों ही तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी इस तकनीक की मदद से खेती की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप बिना देर किए डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप पर ये कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं। इससे आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल जानकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।